ज़्यादा लोग किसको प्रायोरिटी देते हैं? पहले दूसरों को ही प्रायोरिटी देते हैं, खुद को नहीं फैमिली देते। को, फिर वर्क को, बस इसको शिफ्ट करते कभी कभी उल्टा होता है, पहले वर्क को फिर फैमिली हैं। को। हाँ, वो भी हो जाता है आजकल, तो वो भी होने लगा है, बिल्कुल। क्योंकि ना फैमिली के लिए समय है, ना खुद के लिए समय है, सारा समय कहाँ पर है। पर वो फिर वर्क प्लेस पर कैसे होते हैं, आपने देखा है, जिनको सिर्फ वर्क ही चाहिए, चिड़चिड़े हो जाते हैं। चिड़चिड़े हो जाते हैं। फिर वो चिड़चिड़े होते हैं और वो सारा चिड़चिड़ापन कहाँ जाकर निकालते हैं? घर पे भी निकलता है, घर पर निकालते खुद पे भी निकलता है। हैं। तो जिनसे सबसे ज्यादा प्यार है उनको क्या दे रहे हैं? सबसे ज्यादा आप डांट, फटकार, ये भी एक इरिटेशन। रियलाइजेशन है। हम कहते हैं हम इतनी मेहनत किसके लिए कर रहे हैं, हम घर में भी कई बार शोर मचाते हैं, हम इतनी मेहनत तुम्हारे किसके लिए तो कर रहा हूँ। तुम्हारे लिए तो कर रहे। वो कहते मुझे नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जहाँ पे शायद कहा गया कि 86% ऑफ ऑल ट्रक ड्राइवर्स जो लॉन्ग रूट पे चलाते हैं आर इन्वॉल्व इन सम एडिक्शन और द अदर। 86%। तो क्या है कि ऑलमोस्ट सभी कर रहे हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आज मुझे उन्हें बताना है या उनको किसी तरह से इन्फ्लुएंस करना है या हमारे माध्यम से उनको बताना है कि चलो अपनी लाइफ में थोड़ा डिसिप्लिन लाओ, लेकिन उनकी जो प्रॉब्लम है बहुत बड़ी और 86% ऐसे आदतें में ऑलरेडी हैं, तो उनको हम क्या बता सकते हैं? पर 86% करते हैं, पर 14% ऐसे हैं ना जो नहीं करते। बिल्कुल। तो ऑप्शन तो है कि नहीं, पहली चीज तो कैसे करना है वो तो बहुत सेकेंडरी है। लेकिन हम जो कहते हैं ना, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है, मेरी मजबूरी है, मेरा काम ऐसा है, तो हम अपने को क्या कह रहे हैं? मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। ये जब बार बार मन सुनता जाता है ना, चॉइस नहीं है, चॉइस नहीं है, चॉइस नहीं है, तो बेचारा हो जाता है, विक्टिम हो जाता है। पहले तो हम विक्टिम नहीं है, हम विक्टिम नहीं है, हम अपने जीवन के मालिक हैं। बिल्कुल। अपने जीवन के तो है ना, दूसरे के नहीं हो सकते। आप अपने जीवन में क्या चूज करते हैं, मैं उसकी मालिक नहीं हूँ, पर मैं कम से कम अपने जीवन के तो मालिक हूँ ना। तो मैं अब मुझे ये डिसीजन लेना है कि मुझे उस 14% ब्रैकेट में फॉल करना है कि उस 86% ब्रैकेट में फॉल करना है। मेजॉरिटी को फॉलो करना हमेशा इजी होता है। मैं 86% में फॉल करता हूँ, अब मुझे छोड़नी है वो आदत, और मेरे जो आवर्स हैं वो इतने लंबे हैं कि कहीं ना कहीं मुझे अपने समय को भरना पड़ेगा। लॉन्ग लोनली आवर्स ऑन द रोड, 14 से 16 घंटे में ड्राइव कर रहा हूँ, उस समय मैं डिसिप्लिन को कैसे लाऊं अपनी ज़िंदगी में? तो फर्स्ट थिंग तो ये होनी चाहिए कि आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करें उससे पहले आप फाइंड आउट करें आपकी हेल्थ के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके मन के लिए वो कितनी बेनिफिशियल है कि नहीं। चलो आपने नहीं किया, अब किसी पॉइंट पर आकर के आपको रियलाइज हुआ, जो आपने कहा कि अभी फाइन पड़ा तो पता चला गलत है, तो चलो वहां पर हम डिसीजन ले ले। वो कहते हैं ना, जब उठे तब सवेरा। बिल्कुल। व्हेन यू नो बेटर यू डू बेटर। इग्नोरेंस भी क्राइम भी नहीं है, चलो ब्लिस है तो क्राइम भी नहीं है। अब आपको समझ में आ गया कि ये गलत है। अब आप शिफ्ट लाने के लिए विल पावर चाहिए। एक दिन अगर आप करते जाएंगे, जो हमने बातें करी कि हम दूसरा तरीका ढूंढे अपने को जागृत रखने का। एक तरीका है हम कोई तंबाकू खाते हैं, हम कुछ करते हैं, और क्या तरीका हो सकता है कि हम अपने को थोड़ा सा उठे रहे। हम एक हो सकता है हम थोड़ा म्यूजिक सुनते हैं, कई लोग रेडियो सुनते हैं, उनको रेडियो सुनते रहते हैं तो वो थोड़ा सा अवेक रहते हैं। ये भी ज़रूरी होता है कि जब हम ऐसे किसी प्रोफेशन में होते हैं जहाँ हमें रात भर गाड़ी चलानी है, तो उससे एक दिन पहले अच्छे से रेस्ट करना ये ज़रूरी है, क्योंकि हम सिर्फ गाड़ी नहीं चला रहे हैं, बहुतों की जीवन हमारे हाथ में है। इट इज़ दैट 1 सेकेंड ना जिसमें गलती हो जाती है, और वो गलती फिर जीवन भर के रिग्रेट बन जाती है। होता तो 1 ही सेकेंड है, आज सब कुछ ठीक होता है, अगले पल में सब कुछ गलत हो जाता है। इन सब प्रोफेशन में जो ज़रूरी है अपना ध्यान रखना, चाहे वो एक ड्राइवर भी है, ज़रूरी है वो अच्छे से खाए, ज़रूरी है वो अच्छे से अपनी नींद पूरी करके सड़क पर गाड़ी चलाने आए, तो वैसे ही उससे गलती नहीं होगी। कई बार ड्राइवर कह भी देते हैं आप आगे बैठ जाओ, हम थोड़ी सी बात करते रहते हैं, क्योंकि रात का समय है, लोनली है, हम थोड़ा बात करते रहेंगे तो मेरा भी, मैं अवेयर रहूँगा, मैं जागृत रहूँगा। कुछ भी ऐसा तरीका बहुत बढ़िया। तो इससे जब आपको दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है तो पहले आप अपना ख्याल रखिए। तो कभी कभी हम इसमें इतना घुस जाते हैं कि हम अपने आप पे इतना कुछ ले लेते हैं, हम अपने आप को इतना इम्पोर्टेंट बना देते हैं कि मेरे को तो ये करना वो करना, हम अपने खुद का ख्याल रखना ही छोड़ देते हैं। सिंपल है, सेल्फ, फैमिली, वर्क, प्रायोरिटाइज करें इसको। क्या करते, ज़्यादा लोग किसको प्रायोरिटी देते हैं?
पहले दूसरों को ही प्रायोरिटी देते हैं, खुद को नहीं फैमिली देते को फिर वर्क को, बस इसको शिफ्ट करते हैं। कभी कभी उल्टा होता है, पहले वर्क को फिर फैमिली को। हाँ, वो भी हो जाता है आजकल, तो वो भी होने लगा है, बिल्कुल। क्योंकि ना फैमिली के लिए समय है ना खुद के लिए समय है, सारा समय कहाँ पर है। पर वो फिर वर्क प्लेस पर कैसे होते हैं, आपने देखा है, जिनको सिर्फ वर्क ही चाहिए चिड़चिड़े हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। फिर वो चिड़चिड़े होते हैं और वो सारा चिड़चिड़ापन कहाँ जाकर निकालते हैं, घर पे भी निकलता है, घर पर निकालते खुद पे भी निकलता है। तो जिनसे सबसे ज्यादा प्यार है उनको क्या दे रहे हैं? सबसे ज्यादा आप डांट फटकार, ये भी एक irritation। रियलाइजेशन है। हम कहते हैं हम इतनी मेहनत किसके लिए कर रहे हैं, हम घर में भी कई बार शोर मचाते हैं, हम इतनी मेहनत तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए तो कर रहे, वो कहते हैं मुझे नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो अक्सर कहते हैं कि तुम्हारी घड़ी नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा समय चाहिए। एब्सोल्युटली, वेरी ब्यूटीफुली सेड।